up my fit family? I hope you all are doing good. Welcome to another video और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं my top 4 tips और rules regarding building muscle. So आगे बढ़ने से पहले क्या करना है आप लोगों को पता है? ओ हाँ, first of all we are now 500 strong fit फैमिली ऑन यूट्यूब. थैंक यू सो मच जिन्होंने भी सब्सक्राइब करा और जिन्होंने अभी तक नहीं करा प्लीज़ क्या कर रहे हो यार, कर दो. और अगर आप न्यू हो मेरे चैनल पे सो व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम मी इज एवरीथिंग एंड एनीथिंग रिगार्डिंग अबाउट फिटनेस. मैं थोड़ा हंसाने की भी कोशिश करता हूँ लोगों को. सो थोड़ा ब्लॉग और सब कुछ मिक्सचर है इसमें. ओके, सो वेलकम गाइस टू माय चैनल. और आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ अगर सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो. और या दैट्स इट. सो सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय दिस वीडियो. So, tip number 1 guys, don't eat like an idiot. ठीक है, आपको कम बताया जा रहा है. I mean, मैं बहुत ज्यादा बुरा हूँ. okay, sometimes you can, but मेरे कहने का मतलब ये है कि I get it. हम लोग बल्किंग पे हैं. हम लोग बल्किंग का मतलब हमारे दिमाग में क्या जाता है, ठूस के सब कुछ खा लो. बट उससे होता क्या है, सपोज करो हम ठूस के सब कुछ खा लेते हैं, हम अपने मैक्रोज नहीं देखते, अपनी कैलोरीज नहीं देखते, हमें लगता है कि हम जितना खा लें उतना भी कम है भाई, हमें ना मसल गेन करना है जल्दी. इससे क्या होता है, मसल तो गेन हो जाएगी, नो प्रॉब्लम, मसल गेन होगी, बट उससे ज़्यादा गेन होगा फैट परसेंटेज. एंड जब समर का टाइम आता है उतनी मेहनत लगती है निकालने में जितनी तो इस टाइम खाने में नहीं लगी थी. एम आई करेक्ट? आई नो जो लोग ये देख रहे हैं, जिन्होंने ये एक्चुअली गलती करते आ रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, तो उनको ये चीज़ लग रही होगी कि यार शिट, अभी मुंह में पिज्ज़ा गया ही था, रख देते हैं. ठीक है, एंड इट इज़ नॉट अबाउट पिज्ज़ा, इट इज़ नॉट अबाउट फास्ट फूड ऑल्सो, इट इज़ अबाउट ईटिंग in a larger calorie surplus. Okay, I would recommend, and why I am recommending, because ये गलती मैं भी करता आ रहा था जब मैंने स्टार्ट किया था. और जब मेरे एब्स वगैरह सब कुछ आ गए थे, मैंने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन कर ली थी, तब ऑब्वियसली मेरे दिमाग में भी था कि यार लेट्स गेट ह्यूज. एंड जब ह्यूज की बारी आई तो भाई साहब ऐसा लगा कि भाई सब ठूस के खा लो. और जब ठूस के खाया तो पता लगा मेरे एब्स तो अब जो जैसे पहले वेल डिफाइंड थे अब तो वो रहे ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं रहे. तो उतनी ही ज़्यादा मेहनत मुझे फिर समर के टाइम पर करनी पड़ी, जब कटिंग का टाइम आता है बेसिकली. ठीक है, और ऐसा नहीं है बाय द वे, मैं समर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम लोग मेजरली सब लोग समर्स में ही कट करते हैं. तो ये चीज़ भी बदलनी है, और ये चीज़ तब बदलेगी जब हम ये ठूस के खाना बंद करेंगे. सो माई टिप टू ऑल ऑफ यू गाइज हु आर डूइंग बल्किंग राइट नाउ, वांट टू गेन मसल, आप मेंटेनेंस कैलोरीज पे खाइए. अगर आप मेंटेनेंस कैलोरीज पे भी नहीं खाना चाहते ना, तो आप जरा सा सरप्लस बढ़ाइए, विच इज नॉट मोर देन 200 और 250 कैलोरीज. दैट्स इट. आप मेंटेनेंस कैलोरीज में भी मसल गेन और मसल मास पुट ऑन करते हैं, बट वो स्लो प्रोग्रेस है, इसलिए हम लोगों को पसंद ही नहीं है ये चीज़ें. और हाँ, मैं हम लोग क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी पसंद नहीं है यार. बट वहीं एक चीज़ आ जाती है कि अगर हम ठूस के खाएंगे तो उतनी मेहनत वहाँ पर करनी पड़ेगी. तो इसलिए मैं ये दिमाग में हमेशा रखता हूँ कि यार नहीं, वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है. और बेटर है कि मैं अगर सरप्लस पे भी जा रहा हूँ तो मैं 100 या 150 कैलोरी से ऊपर बढ़ूंगा ही नहीं, क्योंकि मैं अपनी बॉडी को जानता हूँ और आप भी अपनी बॉडी को जानते ही हो.
अब ना बात आती है एक्टोमॉर्फ की। एक्टोमॉर्फ मतलब स्किनी, ओके, स्किनी बंदे ऑब्वियसली यार उनको सरप्लस में खाना ही पड़ेगा। वो मेंटेनेंस कैलोरीज पे भी खाएंगे तो उतना जल्दी उनको ना गेन नहीं होगा, उनको सरप्लस में खाना पड़ेगा। आई एम टॉकिंग अबाउट अदर गाइज लाइक मी, एंडोमॉर्फ्स और मेसोमॉर्फ्स, ओके। तो आप मेंटेनेंस कैलोरीज पर ही खाइए। और मेंटेनेंस कैलोरीज कैसे निकालते हैं, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, प्लीज गो चेक इट आउट। यहाँ पर मैं अपना एक ओवरनाइट ओट्स, लुक एट दिस, ओवरनाइट ओट्स मैंने बनाए थे, तो ये मैं एंजॉय करूँगा। और देखिए ना, सबसे मेन बात भी यही आती है कि ये मैं एंजॉय कर रहा हूँ, मेरे कैलोरीज के अंदर है, मेंटेनेंस कैलोरीज के अंदर है। सो ट्राई टू मेक योर मील्स इंटरेस्टिंग, जहाँ पर आप वो चीज़ खा सको ऑन अ डेली बेसिस, ओके। कोई बोरिंग डाइट मत रखो। मैं भी अपने क्लाइंट्स को, मैं भी एक आधा यहाँ पर रेफरेंस डालूंगा जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है मेरे साथ, पैनकेक्स खा रहे हैं, फ्रेंच टोस्ट खा रहे हैं। भाई खाओ ना, किसने रोका है? तो अपनी कैलोरीज के अंदर ही खाओ जो आपका गोल है, और मेंटेनेंस कैलोरीज इज द वे टू गो। चीयर्स। सो गाइज, मैं आपको टिप नंबर 2 बताने ही वाला था, एंड बहुत ही सही हुआ। ये कोई प्लान नहीं था कि टिप नंबर 2 के लिए सबसे बढ़िया चीज़ है। ये दिखाता हूँ क्या है। ये देखो, गेंस को देख लो, भाई हमारा यहाँ पर सो रहा है। हाँ, गेंस भी अनबॉक्सिंग करने आ गए हैं हमारे साथ। क्या फाड़ पैकेजिंग है एक्चुअली ना। सो टिप नंबर 2 फॉर यू गाइज इज बेसिकली स्नैकिंग। हम लोग बल्किंग में जब भी होते हैं, या जब भी हम बल्किंग करना स्टार्ट करते हैं, तो हमें क्या लगता है, मैंने जैसे बोला कि ठूस लो, खाना सब कुछ खा लो विदाउट काउंटिंग एनी ऑफ योर मैक्रोज और कैलोरीज। और जब भी हमें कुछ भी मिलता है, खासकर सर्दियों में, गाजर का हलवा बना दिया मम्मी ने, हमने कुछ भी लाइक मान लो काजू, बहुत सारे काजू आ गए, बादाम आ गए, ठीक है, वॉलनट्स का सीजन है, वो खा लिया। तो आपको पता है कितनी अमाउंट ऑफ कैलोरीज आप वॉलनट्स और काजू से ले रहे हो। सो उससे बेटर अगर आपको ऑप्शन मिले जहां पर आपका प्रोटीन कंटेंट पूरा हो रहा हो, आपके कार्बोहाइड्रेट्स इनटेक पूरे हो रहे हो, ठीक है, तो उससे बेस्ट क्या हो सकता है। मेरे पास वही एक चीज है, अ ग्रेट टीम, अ ग्रेट गाय, जिसने एक बहुत ही अमेजिंग चीज लॉन्च करी है, विच आर प्रोटीन चिप्स बाय द नेम ऑफ फिट फीस्ट। दे आर एक्चुअली वेरी 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 गुड। ये हमने 10th को लॉन्च किया था, एंड हिज नेम इज आदित्य, इज अ वेरी गुड गाय। एंड प्रोटीन चिप्स मार्केट में आपको बहुत ही लिमिटेड ब्रांड्स की मिलेगी, बट आपको हमेशा ही देखना है कि उसके पीछे की न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन क्या है, और मैं वही आपको दिखाने वाला हूँ। यू विल बी अमेज्ड टू सी दिस। ओके, इसको अच्छे से और खोल लेते हैं। तो ये एक पूरा पैक आएगा आपके पास, अ पैक ऑफ 6, ओके, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स हैं। और एक फ्लेवर है पेरी पेरी और एक है क्रीम एंड अनियन। अब मैं आपको इसके ना पहली चीज तो न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन बताता हूँ। दिस इज अ पैक ऑफ 60 ग्राम्स, ओके। इस 60 ग्राम्स में अप्रोक्सीमेटली 250 कैलोरीज है, 16 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन है इसमें, एंड 30 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स विच आर दी बेस्ट मैक्रोज। ओनली 8 ग्राम्स ऑफ टोटल फैट मिलेगा, ठीक है, एंड कार्बोहाइड्रेट्स इंक्लूडिंग फाइबर इज 3 ग्राम्स। कूल। एंड अब ये देखना कि दीज आर ग्लूटेन फ्री, बेक्ड एंड प्लांट बेस्ड, सो एक्चुअली अ वीगन प्रोटीन चिप्स। और एक पूरे पैक में आप सोच रहे हो कि हम कभी भी चिप्स खा लेते हैं, नमकीन खा लेते हैं, क्या आपको उसमें मिल रहा है? आपको तेल मिल रहा है, सारा ट्रांस फैट मिल रहा है, और आप सोचो एक इस पैक में आपको 16 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिल रहा है। सो गो ग्रैब इट, ओके, एंड मेरा कोड यूज करोगे तो आपको 20% ऑफ भी मिलेगा, विच इज अभिषेक20। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनकी वेबसाइट का लिंक भी डाल दूंगा। गो ट्राई इट आउट वंस, और ट्राई करके आप खुद देख लेना, ठीक है। सो स्नैकिंग इज द टिप नंबर 2, एंड टिप नंबर 3 के लिए चलते हैं जिम में।
it up. I wake up. Yeah. I wake up, flex, thumb down now. Check, no drip this. Wet. Tell 'em run it up. No sleep, no rest. Might crash, might wreck. But first I stretch. Tell 'em run it up. I wake up, flex, thumb down now. Check, no drip this. Wet. Tell 'em run it up. No sleep, no rest. Might crash, might wreck. But first I stretch. Tell 'em run it up. 9 out of 10 roll through my hands, I'm by my lonely. Turned to a savage, now my baby wants to hold me. I love my fans, don't need no friends, I got my homies. Thought I could trust you, I find out you tried to zone me. I'm number one up on that court, I'm Nick McGrady. The first one in, the last one out, can't call me lazy. Put in my hours, send the invoice and they pay me. I need 6 rings like MJ and Tom Brady. I wake up, flex, thumb down now. Check, no drip this. Wet. Tell 'em run it up. No sleep, no rest. Might crash, might wreck. But first I stretch. Tell 'em run it up. I wake up, flex, thumb down now. Check, no drip this. Wet. Tell 'em run it up. No sleep, no rest. Might crash, might wreck. But first I stretch. Tell 'em run it up. Y'all gon' make me take that trip way out to Europe. I call up Nigeria, come through in a hurry. Those London boys don't come to play, you should get. सो गाइस, वर्कआउट ओवर हो गया है और बहुत ही अमेजिंग वर्कआउट था. सॉरी अगर गेंस के भौंकने की आवाज़ आ रही है वहाँ पर. तो बारी है टिप नंबर 3 की, विच इज़ ट्रेनिंग पर मसल ग्रुप ट्वाइस अ वीक. सो वाई ट्वाइस अ वीक? आप लोग लाइक कोई लोग सिंगल बॉडी पार्ट भी ट्रेन कर रहे होगा, जस्ट लाइक ब्रो स्प्लिट, जो जिसे बोलते हैं चेस्ट, बैक, शोल्डर्स, एक एक दिन. बट फॉर ऑप्टिमल फ्रीक्वेंसी फॉर योर मसल ग्रोथ, ट्रेनिंग ट्वाइस अ वीक इज परफेक्टली फाइन और आप लोग को करना भी चाहिए. एंड यू कैन गो मोर देन ट्वाइस अ वीक, बट उसके कोई रेलिवेंट देर आर नो रेलिवेंट प्रोग्रेस, और जिससे शायद आई गेस मसल फटीक होने के ज़्यादा चांसेस है, आप रिकवरी भी नहीं कर पाओगे. ठीक है. एंड आप लोग कैसे डिवाइड कर सकते हो कि पुश पुल लेग्स वाला रूटीन फॉलो कर सकते हो, या जैसे मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं पुश पुल लेग्स, शोल्डर्स, आर्म्स, चेस्ट एंड बैक, मैं ये करता हूँ. एंड इसको भी आप लोग डिवाइड कर सकते हो. जैसे पुश वर्कआउट में पहले वाले पुश वर्कआउट में आप ज़्यादा आप स्ट्रेंथ पे फोकस कर सकते हो, आप बारबल पे फोकस कर सकते हो. देन सेकंड पे आप हाइपरट्रोफी एंड डंबल पे फोकस कर सकते हो. दैट ऑल डिपेंड्स ऑन यू. बट टिप नंबर 3 इज योर ट्रेनिंग ईच मसल ग्रुप ट्वाइस अ वीक. सो नाउ अभी मेरा पोस्ट वर्कआउट मील का टाइम हो गया है. दिस इज होल व्हीट पास्ता एंड फोकस हो जाए यार, फोकस हो जा, नहीं हो गया, सॉरी. तो होल व्हीट पास्ता एंड टोफू. ओके, सो इसके बाद मैं आपको लास्ट टिप देने वाला हूँ एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओह हे, सो आई वाज मेकिंग वन ऑफ माय क्लाइंट्स प्लान, और इसी से याद आया एक और क्लाइंट के बारे में जो कि थोड़ा इनकंसिस्टेंट है, क्रिब एंड क्राई करता है और हर बात पे एक्सक्यूजेस देता है. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो लास्ट टिप होने वाली है दैट इज बी पेशेंट. यस, प्लीज बी पेशेंट गाइज. सी, मसल बिल्डिंग और फैट लॉस, ठीक है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन देखा जाए तो एक ही है. क्यों एक है? क्योंकि जो प्रोसेस है ना वो सेम है. दोनों में हमें पेशेंट रहना पड़ता है, दोनों में हमें कंसिस्टेंसी रखनी पड़ती है. ठीक है, देयर आर एक्चुअली नो एक्सक्यूजेस. ठीक है, इस पूरे प्रोसेस में ये पूरा जो प्रोसेस है ये आपको एक अपने नए एक नई पर्सनालिटी की तरफ लेके जा रहा है. एक्चुअली में अगर देखा जाए, अगर आप लोगों को मेरे ओल्ड वीडियोस पता हो, तो अगर आपने एक्चुअली देखी हो मेरी ट्रांसफॉर्मेशन, तो यार इट्स बिन अ डिकेड. मुझे अभी 10 साल हो चुके हैं ट्रेनिंग करते हुए. यस, वो 10 साल मेरे लिए ऐसे नहीं थे कि मैंने सब कुछ बहुत अच्छा करा था.
एक्चुअली मैं सब कुछ अच्छा नहीं करा इसलिए 10 साल हो गए, वरना शायद 5 साल में मुझे मेरी ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती थी अगर मैं वो गलतियां नहीं करता. So that is why I have started this channel. That is why I am telling you guys that yes, you have to be patient. Yes, it is a slow process. It is a slow process क्योंकि हर चीज का शॉर्टकट नहीं होता यार. और जो भी शॉर्टकट होता है ना वो 3 महीने में 6 महीने में खत्म भी हो जाएगा. बट हमें जो ये फिटनेस एज अ लाइफ स्टाइल बनानी है, इट इज जस्ट नॉट एनी सॉर्ट ऑफ 3 मंथ्स ट्रांसफॉर्मेशन या मैंने एक 30 डेज ट्रांसफॉर्मेशन करके और अब अच्छे से एप्स की फोटो डाल दी और हो गया. ऐसा नहीं होता. And yes, you need to be patient, okay? And you should love the process, you should love it. यार कुछ भी crib and cry मत करो, ठीक है? And yes, that's all. Okay, so I want to also add few more pointers. First thing is also your recovery. Your recovery should be on point. आपकी recovery बहुत अच्छी होनी चाहिए to see some gains, okay? To see some गेन्स. आपकी रिकवरी ऑन पॉइंट होनी चाहिए. उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसके लिए आप अगर आप 5 दिन भी ट्रेन कर रहे हो तो 5 दिन ऐसा ट्रेन करोगे आपको छठे दिन ऐसी मौत आ जाएगी, भाई हो गया मेरा हो गया, आई नीड सम रेस्ट. अगर आपको 6th डे भी ऐसा हो रहा है ना, भाई मैं तो अपनी पूरी जान लगा दूंगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्या हो गया तेरे भाई चौड़े में है, बिल्कुल कुछ शोर नहीं हो रखा, कुछ भी नहीं है. तो इसका मतलब आप अपना उस प्लान पर 100% नहीं दे रहे हो. 100% मतलब आप अगर पहले दिन आपका अगर पुश डे है, आपका अगर मंडे को पुश डे है तो आप ऐसा ताबड़तोड़ पुश वर्कआउट करके आओगे ना कि आप बोलोगे भाई अगले दिन बैक तो ठीक है बट मेरी चोस्ट क्या होता है, मेरी चेस्ट इतनी सोर हो रखी है कि एक्चुअली में वो इट्स अ गुड फीलिंग. ओके, इट्स अ गुड फीलिंग. सोरनेस इज अ गुड फीलिंग. पेन इज नॉट, सोरनेस इज अ गुड फीलिंग. अगर आपको कहीं पेन हो गया तो उसका मतलब भाई पहले फिजियोथेरेपी करा लो, ठीक है? सो योर रिकवरी, एक्टिव रिकवरी, ओके, उसके लिए आप जैसे मैं कार्डियो करता हूँ, इट इज अ मस्ट. ओके, इट इज अ मस्ट. कार्डियो इज अ मस्ट. आप बल्किंग में कोई एक्सक्यूजेस नहीं दे सकते कार्डियो के लिए. हाँ ठीक है, वैसे ही नहीं करना 40 मिनट, बट एटलीस्ट 15 to 20 minutes every day is a must for everyone. That's it for the video. I hope आप लोगों को पसंद आई होगी. अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर कर दो और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना. प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो क्योंकि अभी 500 की जर्नी स्टार्ट हुई है. ये तो बस आगे जानी है भाई, 0 लगाते जाने आगे. एंड ये तभी धीरे धीरे बढ़ेगा तो तभी मेरे को भी मोटिवेशन आएगी एंड आई विल बी कंसिस्टेंट टुवर्ड्स इट. सो दैट्स इट. टिल देन, signing off, AJ Fitness.